मालती देवी की तबीयत ठीक नहीं है, प्रिया ने नजरें झुकाकर कहा। माँ क्या हुआ? माँ को राघव बिना जूते पहने मालती देवी के कमरे की ओर भागा था, जहां वह बिस्तर पर अर्ध बेहोशी की हालत में थी। राघव ने 1 मिनट की देरी किए बिना उन्हें अस्पताल पहुंचाया। शुक्र मनाइए आप इन्हें समय पर ले आए, वरना इनका ब्लड प्रेशर बेहद खतरनाक हद तक बढ़ गया था। ऐसी हालत में कोई अकेला हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ख्याल रखिए इनका, डॉक्टर ने राघव को तसल्ली देकर कहा और चला गया। जबकि राघव की आंखों के सामने सानवी का चेहरा घूम गया। वह खून से लथपथ थी, उसके माथे पर गहरी चोट थी। वह उसे उसी जख्मी हालत में तहखाने में छोड़कर आ गया था। अगर उससे कुछ हो गया तो खून से ज़्यादा बह सकता है और खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। नहीं, उसके दिल ने ज़ोर से झकझोर दिया, इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता, पूरे खानदान को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वह दिल ही दिल में सख्ती से सोचता हुआ माँ की ओर मुड़ा, जो उस वक्त दवाइयों के असर में सो रही थी। आंटी कैसी है? अब अंदर आते हुए विक्रम राठौर ने प्रिया से पूछा। अब बेहतर है, पर दवाइयों के असर में है, प्रिया ने सिर झुकाकर अपने भाई को जवाब दिया। विक्रम ने माथे पर बल डालते हुए गहरी सांस ली। राघव सिंह अंदर ही है? जी भैया, प्रिया ने छोटा सा जवाब दिया। तो तुम भी अंदर जाओ, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? वह राठौर लहजे में बोला। प्रिया सहमकर अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही राघव बाहर आ गया। विक्रम राठौर को देखते ही राघव ने होठ भींचे। जब अर्जुन सिंह की मौत हुई उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, किसी दूसरे देश में था। वह बहुत अफसोस हुआ भाई की अर्जुन अचानक चला गया। विक्रम ने आगे बढ़कर राघव के गले लगाया, लेकिन राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। अफसोस का लहमा तो अब उसके लिए रहेगा जिसके मेरे भाई को मारा। जब तक उसके गुनाहगारों को सजा नहीं दिला देता, ना खुद चैन से बैठूंगा, ना किसी को बैठने दूंगा, राघव ने कहा। और विक्रम उसकी आंखों में जुनून देख रहा था। तभी उसे किरण सिंह आता दिखाई दिया। सिंह साहब, उस लड़की को माँ के पास घर लेकर जाना है, जरा सी भी लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझे तुम? राघव ने करण की बात को टोकते हुए सख्त लहजे में कहा और लंबे लंबे कदमों से वहां से चला गया। किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? विक्रम राठौर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। आप खुद ही सिंह साहब से पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, किरण सिंह ने संजीदगी से जवाब दिया और फिर बाहर की ओर कदम बढ़ाए। यही बाहर रुको, अंदर जाने की जरूरत नहीं, मेरी बहन अंदर ही है। तुम्हें राघव सिंह ने बहुत सिर चढ़ा रखा है, यह तुम्हारे भले में होगा कि तुम मेरे डेरे तक ही सीमित रहो, घरेलू मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए किरण को घूरते हुए कहा। मैं सिंह साहब के हुक्म के आगे सिर झुकाता हूँ, उनके अलावा किसी और के सामने नहीं, करण सिंह ने जवाब देते हुए पीछे हट गया। जो भी था वह इतना तो जरूरी जानता था कि सिंह और राठौर दोनों ही काबिले अपनी अपनी औरतों के मामले में बहुत सख्त थे। जैसे ही साध्वी को होश आया, उसने खुद को एक नरम मुलायम बिस्तर पर पाया। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी, जबकि दाएं हाथ पर कैनुला लगा था। नज़र सीधी उस ड्रिप पर चली गई जो उसके माथे में लगे कैनुएले के जुड़ी थी। साध्वी ने सिर पकड़ते हुए पूरे कमरे की ओर नज़र दौड़ाई तो सामने ही सोफे पर बैठा राघव सिंह नजर आया, जिसकी ठंडी निगाहें उसी पर टिकी थी। राधाबाई अचानक वह दौड़ते हुए नौकरानी को आवाज़ देने लगा। साध्वी डरकर उठकर बैठ गई। जी सिंह साहब, वह सिर झुकाए अंदर आई। खाने का इंतजाम करो इनका, फौरन। वह बिना पलक झपकाए साध्वी को देखते हुए नौकरानी से बोला। नौकरानी तुरंत वहां से चली गई। साध्वी ने उसकी इस कृपा पर हैरानी से उसकी ओर देखा। तभी नर्स अनुमति मांगते हुए अंदर आई और ड्रिप हटाकर चुपचाप बाहर चली गई। तुम भी सोच रही होगी कि राघव सिंह के दिल में रहम कहाँ से आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वह बिस्तर पर घुटना टेकाते हुए थोड़ा सा आगे की ओर झुका। साध्वी ने पीछे की ओर सरक गई। आज के बाद जो तुम्हें सजाएं मिलनी है, उसके लिए तुम्हारे शरीर में जान होनी चाहिए कि उन्हें सह सको। उसके गाल पर हल्के से थपकी देते हुए वह उसके कान में फुसफुसाया और तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो तुम्हारा भाई रवि कहाँ है, वरना बहुत बुरा बर्ताव करूँगा। और फिर तुम बताना भी चाहोगी तो मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। राघव ने एक आखिरी मौका दिया था, प्लीज़ मुझे मार दो बदले में, लेकिन उसे छोड़ दो। साध्वी ने कहा। आ तो तुम्हें सजा चाहिए,
ठीक है, कल हमारा विवाह होगा, उसके बाद तुम्हारी सज़ा शुरू होगी। क्योंकि राघव सिंह पर स्त्री को छूना भी पाप समझता है, लेकिन विवाह उपरांत तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। उसके बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हें कौन सी सज़ा देनी चाहिए। राघव ने उसके बालों को पकड़ते हुए सख्त लहजे में कहा। उसकी सिसकी पर अनायास ही उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वह उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। वह बेहद बेचैनी की हालत में था। इलाके का पूरा कोना कोना छान मारा था, लेकिन रवि का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था, जिसे देखते ही अर्जुन की आखिरी कॉल उसे याद आई थी। कहा तो इस वक्त तुम भाई, मैं और रवि यहाँ इलाके में दक्षिणी एरिया में घूम रहे हैं। मेरी गाड़ी क्यों लेकर गए हैं थे, वह भी बिना ड्राइवर के। राघव सख्त लहजे में बोला। सॉरी भाई, अर्जुन के कान पकड़ते हुए कहा। राघव अंदाजा लगाते हुए मुस्कुराया। अपने इलाके को से दूर जा रहे हो तुम, बेहतर होगा अपने इलाके तक ही सीमित रहो। राघव ने उसे चेतावनी दी। अरे क्या कर रहे हो रवि, नीचे करो, चल जाएगी। अचानक अर्जुन की आवाज़ उसके कान में पड़ी थी। वह बुरी तरह घबराया। क्या क्या चल जाएगी, क्या है उसके हाथ में? हेलो अर्जुन, अर्जुन हेलो। और वह बस हेलो हेलो करता रह गया, लेकिन तब तक कॉल कट गई। राघव ने आंखें बंद करते हुए अपने होठ कसकर भींच लिए। अब उसे एहसास हो रहा था कि अर्जुन गोली चलाने की बात कर रहा था, जो रवि के हाथ में थी। उसे अच्छे से पता था कि रवि अर्जुन के साथ था। साध्वी, उसकी बहन, वहाँ कैसे पहुँची यह वह नहीं जानता। और फिर रवि को वहाँ से हटाकर उस पर इल्ज़ाम उसने अपने ऊपर ले लिया। अपने भाई को बचाने के लिए राघव को एक बार फिर गुस्सा आने लगा। मैं बिना किसी रिश्ते के तुम्हें छू भी नहीं सकता। चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर अंदर तुम पर ऐसी सजाएं लागू करूँ कि तुम मौत की भीख मांगो, लेकिन अब तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। बहुत शौक है ना तुम्हें सज़ा भुगतने का, अब राघव सिंह देगा तुम्हें सज़ा। जस्ट वेट एंड वॉच। राघव, यह कौन है? मालती देवी ने अपने कमरे में राघव के साथ एक लड़की को आता देखकर हैरानी से बिस्तर से उठते हुए पूछा। माँ, आपके बेटे अर्जुन के गुनहगार हैं, यह इसका कहना है। साध्वी ने अर्जुन पर गोली चलाई, जबकि इसकी नाजुक कलाइयाँ एक पत्थर तक उठाने की काबिल नहीं। राघव ने कहा। वह ना जाने क्यों सानवी से मंदिर में चुपके से शादी करने के बाद उसे अपनी माँ के पास ले आया था। वह क्या कहना चाह रहा था सानवी समझ नहीं पा रही थी। तुमसे मेरे कलेजे के टुकड़े को मारा। मालती देवी की आंखें फिर से भीगने लगी। सानवी ने अपनी आंखों में बहने वाले आंसुओं को पीछे धकेलते हुए सिर में हिलाया। क्यों क्या तुमने ऐसा किया? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरे बच्चे से? हेलो, जवाब दो। वह अपने बिस्तर से उठकर सानवी को झिझोकते हुए पूछने लगी। सानवी का तो सांस ही अटक गया था। उसे समझ नहीं आया कि उन्हें क्या जवाब दे। मेरे बच्चे को मारने से पहले तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, तुम्हारा दिल नहीं कांपा? क्यों किया तुमने ऐसा? वह रोते हुए लगातार चिल्ला रही थी। राघव सिंह ने उन्हें आगे बढ़कर संभाला। मम्मा, संभालिए खुद को, आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। नहीं राघव, छोड़ो मुझे, मैं इस लड़की को मार दूंगी। इससे मेरे बच्चे की जान ली है। मालती देवी के कांपते हाथों ने सानवी की गर्दन को छुआ था। सानवी चुपचाप आंखें मूंद गई। उसकी हठ धर्मी पर राघव सिंह के माथे पर बल पड़ गए। मालती देवी के लिए वह पीछे की ओर हटा और उन्हें अपने सीने से लगाकर थपकी देने लगा। इस लड़की को बोलो यहाँ से चली जाए, ना जाने मैं इसका क्या कर डालूंगा। उन्होंने गम और गुस्से में रोते हुए कहा। निकलो और इस कमरे से बाहर। राघव ने ऊंची आवाज में सानवी को दहाड़ते हुए कहा। सानवी सहम कर पीछे हटते हुए कमरे से बाहर निकलकर भागी थी। इतनी बड़ी हवेली थी, वह नहीं जानती थी कि कहां से भागा जा रही है। उसे लग रहा वह हवेली से बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी अचानक किसी ने सामने आ जाने से उसके कदम रुक गए। गहरी सांसें भरते हुए वह सामने खड़े व्यक्ति को देख रही थी, जिसकी आंखों में सानवी को हवस सी दिखाई दी। वह 2 कदम पीछे हटी, वहां भाग रही थी। जानती थी कि हो तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई के साथ राघव सिंह ने क्या किया है। सानवी की आंखों में आंसू आ गए। वह जरा सा झुका था
तुम्हें अपने भाई का बदला लेने के लिए ले आया, जबकि तुम्हारे भाई और माँ को भी मार डाला। उस शख्स की बातों पर सानवी का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। यह सच था, वह उसने बदला लेने के लिए ही तो लाया था, और वह खुद को सजा के लिए उसके हवाले भी कर गई, सिर्फ अपने भाई को बचाने की खातिर। सानवी ने सख्ती से आंखें मूंद ली। याद रखना, यह शादी में तुमने बदला लेने के लिए कर रहा हूँ, तो किसी भूल से मत रहना कि तुम्हें अपने भाई का कातिल समझकर सजा दूंगा, क्योंकि कत्ल तुम्हारे भाई ने किया है। जिस दिन उसे उसके किए की सजा दूंगा, उस दिन तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तब तक अपने जुल्मों सितम दिन में गिनती शुरू कर दो। उसने सानवी को खींच लिया था। वह शख्स जा चुका था। सानवी को सब तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ, मेरा भाई, तुमने उन्हें मार दिया राघव सिंह, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वह गुस्से में पागल होती पलटी तो सामने खड़े राघव सिंह के सीने को टकराती सीधा पुल में जा गिरी। पुल का ठंडा पानी उसे चेहरे तक अपनी आगोश में ले गया। वह ठंडे यस पानी में हाथ पैर मार रही थी, लेकिन राघव सिंह बहुत शांत अंदाज में खड़ा था, अपनी कमर पर हाथ बांधे उसे पानी में हाथ पैर मारते देख रहा था। पुल ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उसके पैर नीचे तक गए ही नहीं रहे थे। वह बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसकी नाक और मुंह में पानी भी भरने लगा था और उसका सांस फूल गया। राघव सिंह ने आगे बढ़ते हुए पंजों के बल बैठाकर उसकी कलाई थामकर उसे बाहर खींचा और वहां बिठा दिया। सानवी गहरी सांस भरती उसके सीने पर हाथ रख गई, जो उसे कहर बरसाती निगाहों से देख रहा था। मुझे लगा माँ के पास जाकर तुम अपने भाई के जुर्म का इकबाल कर लोगी, बता दोगी उन्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरे प्यार की कहीं भाषा समझ नहीं आती। अब तुमसे तुम्हारी ही भाषा में बात करूंगा। वह गुस्से में माथे पर बल डाले बोलता, उसे वापस पानी की तरफ धकेलता पीछे की ओर होने लगा। साध्वी ने उसके कॉलर को कसकर पकड़ा और वह भी उसके साथ पुल में जा गिरा। साध्वी ने एक लम्हे को उसे नहीं छोड़ा। पानी से बाहर सिर निकालते वह अपने बालों को झटकने से पीछे करने लगा, जबकि साध्वी उसके सीने में बाहें डाले खुद को पानी की गहराइयों में जाने से बचा रही थी। उसके जिस्म की नाजुक सी रौनकें राघव सिंह को बुरी तरह झंझोड़ गई थी। उस पलों का खेल था, दोनों की नज़रों का टकराव हुआ और दोनों ही एक दूसरे की संगत में बुरी तरह फंस गए हुए थे। राघव सिंह ने फौरन खुद पर काबू पाते हुए उसे कमर से थामा। उसकी नाजुक कमर पर राघव का दिल बुरी तरह मचला था। वह उसे पुल से बाहर बिठाते हुए उसके सामने खुद पुल में ही खड़ा रहा। वह उसके गहरी गहरी सांसें भरते चेहरे को देखता मुग्ध हुआ था। वह इन लम्हों की कैद में नहीं पड़ना चाहता था। गहरी सांस भरते हुए एकदम से पीछे होता वह तैराकी करता उससे काफ़ी दूर निकल गया। सानवी ठंड से कांपते हुए उसे तैराकी करता देख रही थी, जो माहिर तैराक की तरह पानी में तैर रहा था। सानवी का जी चाहा उसे पानी में उसे डुबो कर मार दे, पर वह बस यह सोच रही सकी कि एकदम झटके में वह सामने आता उसे डरा गया था। वह पीछे हटी और अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने आप को दोनों बाजुओं से ढक लिया। राघव सिंह को जख्मी नज़रों से देखने लगी, जो अब बाहर आता उसकी कलाई को सख्ती से थामे अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। छोड़ो, मुझे वहां लेकर जा रहे हो? वह अपना आपा छुड़ाती उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। वह उसे कमरे में ले आता है और बिस्तर पर बुरी तरह पटक देता है। दरवाज़ा लॉक करते हुए वह अपनी शर्ट के बटन एक झटके में से तोड़ते हुए शर्ट उतार गया। साध्वी को तो सांस ही नहीं अटक गया था। कहीं नहीं, करीब मत आना, वह चिल्लाई, लेकिन राघव सिंह ने उसके जबड़े को सख्ती से दबोचते हुए उसे अपने सामने खड़ा किया और उस पर झुका। खबरदार, जरा सी भी सिसकी तो सांसें खींच लूंगी तुम्हारी, वह बुरी तरह धमकाया। सानवी ने उसकी लाल अंगारे जैसी आंखों में झांका तो खुद में डर के मारे सिमट गई। अपने मेरे भाई को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया ना, आप जंगली हो, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने कहा था ना, अपने भाई का बदला अब मुझसे ले लो। मेरे शरीर में से मेरी सांसें जुदा कर दे, लेकिन मेरे भाई और मेरी माँ को कुछ मत कहना। लेकिन तुम जंगली हो, पत्थर दिल हो, तुमने उन्हें मार दिया और अब
भी तुम्हारा दिल नहीं भरा, तुम्हारे अंदर बदले की आग शांत नहीं हुई। अब मुझे रखेल बनकर राघव सिंह ने ना चाहते हुए भी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वह मुंह के बल तकिए पर जा गिरी। राघव सिंह गुस्से से पीछे हटा, लेकिन फिर अगले ही पल उसे बालों से पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी ओर किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने लिए यह शब्द इस्तेमाल करने की? उसके गुस्से से जलती हुई आंखों में फूलती हुई सांसें शानवी को कुछ भी कहने से रोक गई थी। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे, जो राघव सिंह के गुस्से को साफ बता रहे थे। अगर यही सब करना होता ना तुम्हारे साथ, तो शादी करता, तुमसे हवेली लेकर आता। वह गुस्से से मारे दहाड़ा तो शानवी ने डरते हुए अपनी आंखें मूंद ली। 2 मिनट में तुम्हारी धज्जियां बखेर कर रख देता। शानवी, राघव सिंह को कौन रोकता? अगर इतना ही जंगली होता तो अब तक तुम्हारा यह नाजुक बदन बचा नहीं होता। अब की बार झटके से उसने उसे छोड़ दिया। वह सिर्फ उसे डराना चाहता था कि वह अपने भाई का पता उसे बता दे, वरना वह उसके करीब भी आने का इरादा नहीं रखता था। जबकि शादी के पीछे भी एक बहुत बड़ी खास वजह थी। अपने गीले बालों में हाथ फिराता वह कमरे में चक्कर काट रहा था, तभी उसके मोबाइल पर करण की कॉल आने लगी। राघव सिंह ने आगे बढ़कर तुरंत कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर राघव सिंह ने होठ भेंच में आग रहा हूँ कहते हुए मोबाइल पर कॉल काटकर सोफे पर फेंक दिया। तुम्हारा भाई पकड़ लिया गया है, अब तुम देखना क्या हाल करता हूँ मैं उसका, राघव सिंह गुस्से से कहते हुए बाथरूम में घुस गया। शानवी गहरी सांसें भरती रवि के बारे में सोचकर तड़पती रह गई। मतलब वह जो कोई भी व्यक्ति था उसे झूठ बोला था कि राघव सिंह ने रवि और उसकी माँ को मार डाला, वह जिंदा है। शानवी के अंदर यह सोचकर ही जीने की एक अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा था। राघव सिंह इस वक्त बहुत गुस्से में था और वह पता नहीं रवि और उसकी माँ के साथ क्या क्या नहीं करता। मैं राघव सिंह को नहीं जाने दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने भाई को मारने नहीं दूंगी। शानवी अपनी जगह से उठते हुए कमरे में मौजूद दरवाजों में कुछ तलाशने लगी, कुछ भी ऐसा जिससे उसकी मदद हो जाए और वह राघव सिंह को जाने से रोक सके। और फिर उसे एक दराज में से अपनी मकसद की चीज़ मिल गई। वह एक तेज धार वाला चाकू था जिससे कि राघव सिंह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता। वह दराज बंद कर गई और वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई, लेकिन डर और जल्दबाजी की वजह से चाकू न निकाल सकी थी। राघव सिंह बाहर निकला तो उसे बिस्तर पर उसी हालत में देखकर ठिठका था, लेकिन फिर नज़रअंदाज करते हुए अपने गीले बालों को हाथों से सहलाते हुए वह मोबाइल और कार की चाबी उठाता चुपचाप बाहर की ओर निकल गया। लेकिन जाने से पहले उसने दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूला था। उसके जाते ही शानवी ने जल्दी से दरवाजे से वह चाकू निकाला और अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। वह इधर उधर देखती तड़पी, तभी उसे राघव सिंह की कार के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वह जल्दी से भागकर खिड़की के पास आई थी। नहीं, यह मेरे भाई को कुछ नहीं कर सकते। ठंड से कांपती शानवी ने अपने गीले कपड़ों की ओर देखा और फिर अलमारी खोली। वहां सब मर्दाना सूट थे। फिर वहीं से राघव सिंह की एक गर्म शॉल निकाल ली और खुद पर अच्छे से लपेट ली। अपने बालों में लगी पिन से दरवाजे का लॉक खोलने लगी। वह बचपन से ही इस काम में माहिर थी। उसे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा रहा था। पहला उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गहरी सांस भरते हुए वह फिर से कोशिश करने लगी। आंखें नीचे वह लॉक को समझ रही थी और फिर एक क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। शानवी के चेहरे पर एक खुशी की चमक लहराई थी। आज भगवान भी जैसे उसके ही साथ था। राघव सिंह, आज मर जाऊंगी या फिर तुम्हें ही मार दूंगी, पर अपने भाई पर आंच भी नहीं आने दूंगी। वह पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपने आंसू गाल से रगड़ते बाहर निकली थी। वह जानती थी कि इस हवेली से निकलना आसान नहीं था, इसीलिए वह चुपके से अपनी हवेली की बैक साइड पर आई थी, जहां सिर्फ एक गार्ड ही तैनात होता था। यहां से निकलना आसान था। वह गेट को बजाती कि उसे देखकर गेट का चौकीदार तुरंत उसकी ओर दौड़ा था और छोटा वाला गेट खोल दिया। क्या हुआ बीबी जी, किधर को जा रही हो? अभी वह और बात करता कि शानवी ने वह चाकू उसकी कलाई पर दे मारा। वह दर्द से तड़प गया। शानवी बिना वक्त बर्बाद किए वहां से जल्दी से भागी थी। उसने पीछे पलटकर भी नहीं देखा था कि वह
चौकीदार उस पर पीछे से वार भी कर सकता था, लेकिन वह राघव सिंह की सोल देखकर रुक गया था। वह घर की महिलाओं पर इस तरह गोली नहीं चला सकता था। यही वजह थी कि खुद को संभालते हुए वह वक्त बर्बाद किए बिना कारण को कॉल करने लगा। मेरे बच्चे को छोड़ दो सरदार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सरस्वती बिलखते हुए बोली। राघव सिंह ने एक सख्त नज़र रवि पर डाली। एक पल को राघव को उसमें अपना भाई, अपना जिगर का टुकड़ा अर्जुन सिंह दिखाई दिया था। दोनों का बचपन एक साथ कटा था, एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। राघव ने रवि के साथ भी छोटे भाइयों वाला ही बर्ताव रखा था और आज भी जब उसने रवि को देखा तो उसमें अपने अर्जुन की बहुत याद आई थी। लेकिन अगले ही पल वह सिर ना में हिलाते करण ने लेकर उसकी ओर बढ़ गया। मैं बेगुनाह हूँ भैया, रवि जल्दी से बोला। वह भी अर्जुन की तरह उसे भैया ही कहा करता था। तुम्हारे मुंह से यह शब्द बहुत बुरा लग रहा है, तुम पापी हो मेरे भाई के। राघव ने गन का रुख उसकी तरफ किया था। सरस्वती यह देखकर तड़प उठी थी। मैंने नहीं चलाई थी भैया, वह जल्दी से बोला, लेकिन पलकें नहीं झपकाई उसकी और उसकी बहन की आंखें एक जैसी थी, सुनहरे रंग की। राघव ने अपने होठ भींचे। झूठ मत बोलो, तुमने मारा है अर्जुन को। अब अपनी मौत के सामने देखकर तुम झूठ बोल रहे हो। राघव गुस्से से दहाड़ा। आपने मुझे मारना ही है भैया तो मार दे, लेकिन यह सच है, मैंने अर्जुन को नहीं मारा। वह गन तो आपके पास होगी ना, आप उससे चेक कर ले, गोली उस गन से नहीं निकली थी। रवि की बात पर वह एकदम जैसे जलजालों की जिद में आया था। उसने आंखें मूंदी। वह समय याद किया जब वह सानवी के हाथ से गन लेकर दीवार पर एक के बाद एक फायर कर रहा था। 6 गोलियां थी। हाँ, पूरे 6 गोलियां थी उसमें, मतलब उस गन में गोली नहीं निकली थी। राघव की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई। रवि ने गहरी सांस ली और बिलखते हुए मां के सीने से जा लगा। अगर तुम सच्चे हो तो अब तक भाग क्यों नहीं रहे थे? राघव का गुस्सा अब भी वैसा का वैसा ही तूफानी था। मैं किस किस को यकीन दिलाता, कोई भी मेरा यकीन करने को तैयार नहीं था, और अपने ही नहीं करना था तो मैं जानता था। मरने से कुछ देर पहले आपकी अर्जुन से बात हो रही थी, मेरी उसके साथ मौजूदगी से भी आप जानकर थे। मैं तो अपनी दीदी को भी यकीन नहीं दिला पाया। कितना कहा उसने कि नहीं चलाई मैंने गोली, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे अपनी कसम देकर वहाँ से हटा दिया। पर मैं आ रहा था आपके पास रवि, 2 कदम का फासला मिटता उसके करीब हुआ था। मैंने अपने मन में पूरा इरादा बांध लिया था, लेकिन क्या आगे बोलो? राघव ने उसे बोलने के लिए उकसाया। हमें किडनैप कर लिया गया था, रवि ने धीमे लहजे में कहा। राघव ने पलटकर करण की ओर देखा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। इससे पहले कि रवि अपनी बात पूरी करता, मोबाइल पर आती कॉल देखकर वह कॉल रिसीव कर गया। राघव सिंह सरदार दारेस बिगन, वह हंसते हुए बोला था। वो लड़का ठीक कह रहा है, गोली उसने नहीं चलाई थी, वह किसने चलाई? द ग्रेट राघव सिंह पता न लगा सका। चलो एक छोटा सा सरप्राइज देता हूँ तुम्हें, वीडियो कॉल पर आओ क्योंकि सरप्राइज दिखाने वाला है तुम्हें। राघव ने जैसे ही वीडियो लिंक ऑन किया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने ही उसकी साल खुद पर लपेटे हुए कुर्सी से बंधी हुई थी, जो कोई और नहीं बल्कि सानवी थी। विक्रम राठौर, मैं जान ले लूँगा तुम्हारी अगर मेरी औरत को हाथ भी लगाया तुमने, राघव चिल्लाया था। दूसरी तरफ सानवी, जिसके मुंह पर टेप लगी हुई थी, अपने सामने मोबाइल स्क्रीन पर राघव को साले बरसाते देखकर रंग दंग रह गई थी। वह साकित होकर उसे एकटक देख रही थी। तेरी बीवी आज मेरी मेहमान है, अगर उसे बचाना है तो खुद को मेरे हवाले करना होगा, अपनी जान या फिर उसकी जान, किसी एक को ही बचा सकते हो, फैसला कर लो। राघव सिंह, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है। अब मोबाइल का कैमरा बंद कर चुका था, अब स्पीकर पर सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं आ रहा हूँ विक्रम राठौर, अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकेगा, और याद रखना अगर मेरी बीवी को खरोच भी आई तो इतने टुकड़े करूँगा कि तू खुद भी गिन नहीं पाएगा। विक्रम राठौर हंसता हुआ कॉल काट गया था। उस शख्स ने किडनैप किया था हमें, आज ही बहुत मुश्किल से वहाँ से भागकर निकले थे हम। अब उसने मेरी बहन को पास खड़ा रवि सब देख
चुका था। बीबी है वह मेरी, मेरे होते हुए से कुछ नहीं होगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। करण, इनकी जिम्मेदारी तुम पर है। राघव सिंह ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और आपको लगता है मैं आपको अकेला वहां जाने दूंगा? अभी तक यह भी नहीं पता चला कि वह आखिरी है कहाँ। राघव सिंह ने होठ भेजते हुए कहा, पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पर है। करण ने मोबाइल आगे करके राघव को बता दिया। नंबर देखकर राघव होठ भेज कर रह गया। इसका हिसाब मैं वापस आकर लूँगा। राघव सिंह के कहने पर करण अचानक अपना रुख मोड़ गया, जबकि राघव अब जा चुका था। वहाँ कहा जा रहे हो। रवि को भी उसके पीछे दौड़ते देख करण ने उसे वहीं रोका। वो मेरी बहन है, उस शैतान के घबराओ नहीं। राघव सिंह के होते उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम यहाँ से हिलोगे भी नहीं। रामू, इसके खाने पीने का इंतजाम करो और अम्मा जी को एक कमरे के अंदर ले जाओ, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इनका ध्यान रखना। करण अपने एक वफादार साथी रामू को समझाते हुए खुद अब राघव सिंह के पीछे निकल पड़ा। हे भगवान, मेरी बच्ची पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसे कुछ न हो, वह बहुत मासूम है। मेरी सानवी भाई और माँ की खातिर खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। सरस्वती अपनी बेटी के लिए भगवान से रो रो कर प्रार्थना किए जा रही थी। सानवी जैसी ही हवेली से भागी थी, एक साड़ी ने उसका रास्ता आगे से आकर रोक लिया था, और पलक झपकते ही उस शख्स ने सानवी को फ्लोरोफार्म सुंघाया और गाड़ी में डाल लिया। सानवी को यह शख्स अपने अड्डे पर लेकर आया था, जिसका पता वह अपने एक आदमी को फ़ोन पर बता चुका था। तब तक यह सब कुछ प्रिया ने सुन लिया था, और मौका पाते ही प्रिया ने करण को मैसेज कर दिया और विक्रम राठौर के इस स्थान की सूचना उसे दे दी। राघव वहां अब अकेला जा रहा था। उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि उसका सबसे वफादार साथी, उसका दोस्त, उसका बायां हाथ करण सिंह उसे अकेला छोड़ दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। कुछ ही देर में वह उस स्थान पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वह अंदर दाखिल होने लगा, विक्रम राठौर के आदमियों ने उसे तलाशी लेते हुए सारे हथियार उससे जब्त कर लिए। वह उन्हें सब कुछ थमाता चला गया। उसे इन चीज़ों से ज़्यादा अपनी जोर आजमाइश पर भरोसा था। वह भगवान का नाम लेते हुए अंदर दाखिल हुआ, जहां सामने ही विक्रम राठौर अपने निशाने पर सानवी को लिए खड़ा था। राघव सिंह ने गहरी सांस लेते हुए अपनी उत्तेजना पर काबू पाया था। मेरी पत्नी को छोड़ दे विक्रम राठौर, मैं तेरे सामने हूँ, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है। राघव सिंह ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, नीचे बैठ। विक्रम राठौर ने उसे नीचे बैठने का इशारा करते हुए कहा। उस समय वह कोई पागल ही लग रहा था। राघव सिंह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उस बहादुर जवान आदमी को इस तरह सामने घुटनों के बल झुकते देख सानवी तड़प उठी थी। वह सिर्फ उसकी वजह से झुक रहा था। क्यों कर रहा था वह ऐसा? सानवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। चल बोल अब। विक्रम राठौर बहुत ही ताकतवर इंसान है। विक्रम राठौर के जैसा कोई नहीं। मैं डर गया उससे, वह मुझसे बहुत ज़्यादा बहादुर है, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि राघव सिंह बिना रुके बिना डरे सब कुछ बोलता चला गया। अब बोल, मैं सरदार बनने के लायक नहीं हूँ। सरदारी तो सिर्फ विक्रम राठौर को ही जचती है। उसकी बात पर राघव सिंह ने होठ भेजे, लेकिन वह बस उसकी ही कहे जा रहा था। विक्रम राठौर जोर जोर से हंसने लगा। बस यही थी राघव सिंह की दहशत, इतना ही था दबदबा। कसम खाई थी मैंने तुमसे सरदारी हासिल करके रहूँगा, और चाहे किसके लिए मुझे तेरी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। और मैंने ऐसा ही किया। मेरा प्लान सब कुछ बिल्कुल सही रहा, पर ठीक समय पर अर्जुन तेरी कार लेकर पहुंच गया। मैंने बहुत रोका खुद को कहा, यह राघव नहीं है, मत चला गोली। पर यह दिमाग किसी की सुनता ही नहीं। गोली अंदर और फिर सब कुछ बाहर। वह जितना धड़ल्ले से वह सब कुछ बोल रहा था, राघव सिंह को बस नहीं चल रहा था कि अभी उसी वक्त उसका काम तमाम कर दे। वह गुनहगार था उसके भाई का। उसके पास इतना बड़ा दिल कहाँ से आया जो उस मासूम पर उसने निशाना लगा दिया। कितना तड़पा होगा वह उसकी तकलीफ का सोचते हुए। राघव सिंह ने क्रोध की नज़र से उसे देखा था। हाँ मेरे कजन, यह गुस्सा थोड़ा बचा कर रखो, अभी बहुत से मौके बराबर होंगे, तभी तुम्हारा अंदाज़ा अपनाना सही रहेगा। मेरी पत्नी को जाने दो। उसकी बात फिर से सानवी पर अटकी थी। हाँ क्यों नहीं, बस तुम्हें मिटाना है इस भ्रष्ट हस्ती से।
फिर सरदारी भी मेरी, हुक्मरानी भी मेरी, और फिर तेरी पत्नी बनेगी मेरी बिस्तर की रौनक। कहते हुए जोर से ठहाका लगाते हुए वह राघव सिंह पर निशाना ताने उसका लॉक खोलते गिटर पर जोर बढ़ा दिया। इतने में गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और विक्रम राठौर बुरी तरीके बौखला गया। यह अपने हाथ लेकर आए हुए हो ना तुम्हें इन्हें, विक्रम राठौर गुस्से से चिल्लाया था। राघव सिंह घुटनों के बल खड़ा हुआ था। एक नामर्द को मानने के लिए राघव सिंह जैसा एक ही आदमी काफ़ी है। राघव की बात पर वह अब सचमुच उस पर तान गया था। अगर मैं मरा तो तुम्हें लेकर मरूंगा। राघव सिंह वह अभी चला ही देता, लेकिन सानवी अपनी जगह से उठी और उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया। वह अपनी कलाई की आस्तीन में चाकू छुपाकर लाई थी। उसी ने उसे विक्रम राठौर की कलाई पर मारा था और पीछे हट गई। विक्रम राठौर दर्द से बिलखते हुए रह गया। राघव सिंह पल भर में उसके पास पहुंचा और जो गन नीचे गिरी थी उसे उठाता उसी पर तान दिया। जबकि विक्रम राठौर नीचे गिरा यह सब हैरानी से देख रहा था। उसका कोई सुरक्षा गार्ड अंदर नहीं आया था। राघव सिंह ने गुस्से और नफरत से उसे देखा था। क्या हुआ? क्या गहरे शोक में चला गया? तुझे क्या लगा चाले खेलना सिर्फ तुझे आता है? गन एक तरफ फेंकते हुए उसने जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा था और फिर वह रुका नहीं, उसे मारता चला गया यहाँ तक कि वह लहूलुहान हो गया। शानवी एक तरफ खड़े रोते हुए सब कुछ देख रही थी, जबकि बाहर करण सिंह पहुंच चुका था और उसके आदमियों ने उस अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया था। मेरे भाई को क्यों मारा तूने? क्रूर इंसान, तुझे सरदारी चाहिए थी ना तो ले लेता, जो चाहिए था ले लेता। मेरे भाई की जान की कीमत कुछ भी नहीं था। राघव सिंह ने खुद पर काबू होते हुए उसे एक और मुक्का मारा तो वह हंस दिया। यही तो विक्रम राठौर नहीं चाहता था, भीख नहीं चाहता था, छीन के हासिल करना चाहता था, मारना था या फिर मार देना था। वह लड़खड़ाते हुए वहीं गिरा जहां पर गन पड़ी थी। इससे पहले कि राघव सिंह उसे देखता वह उसे उठा चुका था और फिर से राघव सिंह पर निशाना तान दिया और हंसते हुए कहने लगा, राघव सिंह अपने कदमों पर वहीं रुक गया। फिर विक्रम राठौर ने गुस्से से मुंह से एक तरफ खून थूक दिया। बुरी तरह जख्मी था, मुश्किल से अपनी जगह से खड़ा हुआ। इस लड़की पर मेरी पहले से नज़र थी, बहुत पहले से मैं इसे पाना चाहता था। तूने सरदारी भी ले ली और मेरी मोहब्बत भी छीन ली। अपने जीते जी तो तुझे यह नहीं दूंगा। बहुत चालाकी का खेल खेलने के तूने दृश्य से हटा दिया और जब तुझे पता चला कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं तो तूने उसे विवाह कर लिया। विक्रम राठौर गुस्से से चिल्लाया। सानवी ने हैरानी से राघव सिंह को देखा तो क्या शादी के पीछे यही वजह थी, जबकि वह तो कुछ और ही समझ रही थी। राघव सिंह बिना पलक झपकाए उसे रक्त भरी निगाहों से देख रहा था, क्योंकि यह सच था कि वह अपने कजन, अपने मामा के लड़के विक्रम राठौर की नीयत पहले से ही जान चुका था और इसीलिए उसने सानवी से विवाह कर लिया। पर यह नहीं जानता था कि अर्जुन का मुजरिम भी विक्रम राठौर ही है। मेरे हर चीज़ मुझे मिली, तू हमेशा मुझसे 2 कदम आगे चलता रहा। तू हमेशा पूरा रहा और मैं हमेशा अधूरा। आज इस लड़की को मारकर तुझे भी अधूरा कर दूंगा। यह अगर मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं होगी। अब उसका निशाना सीधा साध्वी की ओर हुआ था तो पल भर में राघव सिंह उसके सामने आ गया। एक गोली चली, लेकिन राघव सिंह को गोली ने छुआ भी नहीं। सानवी को अपनी छाती से लगाए वह पलट कर देखने लगा तो विक्रम राठौर के गन वाले हाथ पर गोली लगी थी। वह अब कलाई और हाथ पकड़े चीख चिल्ला रहा था। राघव सिंह ने पलटकर उसकी ओर देखा और फिर विक्रम राठौर से गन लेते हुए उसका मुंह खोलकर उसके मुंह के अंदर घुसा दी। उसकी इस तरह से आक्रामक कदम पर सानवी की चीख निकलनी थी कि जी तो चाहता है तुझे यहीं मार दूं, पर क्या करूं, खून हो तुम मेरा। भले ही दूसरे परिवार में जन्म लिया, लेकिन हो तो मेरे मामा के बेटे ही। नहीं कर सकता तुम्हें मौत के हवाले। जो तुमने किया वह मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे जितना दरिंदा नहीं हो सकता। मैं विक्रम राठौर नहीं हूँ। वह ऊंची आवाज़ में दहाड़ते हुए बोला कि वहाँ की दीवारें तक कांप उठी। बेभव ठाकुर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सामने मौजूद खड़े दुश्मन को जिंदा न छोड़ता। वह तकलीफ में भी तंज कसने से नहीं रुका था। यही तो वजह है कि तुम मेरी जगह कभी भी हो ही नहीं सकते। इसका इलाज करवाओ और इसे तहखाने में डाल दो। करण को इशारा करते हुए उसने आदेश दे दिया। जी जो हुक्म सरदार। वह उसे घसीटते हुए बाहर ले
रोने गया। राघव सिंह ने पीछे मुड़कर सानवी को देखा। सानवी ने उसकी कड़ी नज़रों से डरते हुए अपनी नज़रें उसके ऊपर से हटा ली। राघव सिंह ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया तो वह घबराकर उसे देखने लगी। किसकी अनुमति के से हवेली के बाहर निकली थी उसकी बाहों को की नरम पकड़, लेकिन उसके लहजे की ठंडक महसूस करते हुए सानवी का दिल एक पल के लिए जोर से धड़कने लगा। राघव सिंह तुमसे हिसाब घर जाकर लेगा। वह उसे कड़ी नज़र से घूरते हुए कदम बाहर की ओर बढ़ा गया। डेरे में रवि और उसकी माँ को भी हवेली पहुंचा दिया गया था। सानवी अपने भाई और माँ से मिलकर बहुत रोई थी। भाई का बार बार चेहरा थामे उसे चूमती तो राघव सिंह को अर्जुन याद आ गया। वाकई सानवी ने साबित कर दिया था कि वह अपने भाई से कितना प्यार करती है और राघव भी तो अर्जुन से कितना प्यार करता था। दोनों भाई बहनों का प्यार देखते हुए उसे अर्जुन की याद आई थी और चुपके से अर्जुन की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। वह भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि उसके पाप नहीं हुआ था। अगर वह रवि को मार देता तो जो तकलीफ वह सह रहा था, सानवी सारी जिंदगी उसी तकलीफ से गुजरती। मालती देवी को सारी सच्चाई बताने पर उन्होंने अपने होठ भींच लिए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सगा भतीजा ही उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार निकला। जिसे उसने हमेशा अपने सगे बेटे की तरह समझा था, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप गया था। रवि उसके पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जानता हूँ आंटी, आप बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ अर्जुन को नहीं मारा मैंने। वह मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, मेरी जान। काश उस वक्त वह गोली मुझे लग जाती और अर्जुन बच जाता। वह अपने आंसू रोकते हुए बोला। मालती देवी ने उसके गाल पर हाथ फेरा। बस बेटा, शायद भगवान ने उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुम मेरे अर्जुन के दोस्त हो। मुझे तुमसे भी अपना अर्जुन नज़र आता है। मेरे पास आते जाते रहना बच्चे। वह उसका हाथ थामे अपने आंसू रोकते हुए बोली। रवि ने उसके हाथ चूम लिए। आप मेरे लिए मेरी माँ की जगह हैं राघव सिंह। इस बच्ची को विवाह करके लाए हो ना, तो उसे उसका स्थान भी देना। जाने अनजाने में अगर तुम्हें तकलीफ दी तो बच्चे माफ़ कर देना। वह सानवी को देखते हुए बोली। सानवी उनके पास जाकर बैठते हुए उनका दूसरा हाथ थाम गई। उसे कोई गिला नहीं आपसे आंटी। राघव सिंह की नज़र उसकी ओर उठी तो सिर में झटका। दोनों भाई बहन उसकी माँ को काबू किए बैठे थे। एक अर्जुन के जाने पर भगवान ने उसकी माँ को और रिश्तों को जोड़ दिया था, लेकिन अर्जुन के जाने का गम कभी ख़त्म नहीं हो सकता था। राघव सिंह ने चुपके से अपनी आंख में आए आंसुओं को पोंछा था। इस बात को 1 हफ्ता हो चुका था। हवेली का एक हिस्सा रवि और उसकी माँ के लिए अलग कर दिया गया था और अब वो लोग हवेली में ही रहने लगे थे। रवि अपना ज़्यादातर वक्त मालती देवी के साथ ही बिताता था और सानवी भी उनका बहुत ख्याल रखती। राघव सिंह हालांकि इतने दिनों से घर नहीं आया था, वह डेरे पर था। करण सिंह और प्रिया के रिश्ते के बारे में हमें महेश चाचा से बात करके उन्हें मनाया और उनका विवाह करवा दिया। महेश चाचा अपने बेटे के करतूतों के बारे में जानकर चुप हो गए थे। उन्होंने अपने बेटे से इतनी घिनौनी हरकत की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह राघव सिंह से यह ना कह सके कि उसे माफ़ कर दे और उसे छोड़ दे। वह यह अर्जुन सिंह के साथ जाती होती उनके लिए इतना ही बहुत था कि राघव सिंह ने उसे जान से नहीं मारा था। भले ही विक्रम राठौर उसकी कैद में था, लेकिन जिंदा तो था ना, इसीलिए वह चुपचाप हो गए थे। रात के 12 बजे वह हवेली लौटा तो सीधे कमरे में घुस गया। वह पहले शावर लेना चाहता था। शावर लेकर बाहर निकला तो बिस्तर की ओर नज़र उठी। उसे लगा कि उसका भ्रम है। उसके बिस्तर पर वह पूरे अधिकार से गहरी नींद सो रही थी। उसे लगा था वह अपनी माँ के पास सोएगी, लेकिन उसे यहाँ देखकर उसे खुशखबरी सी हैरत हुई थी। एकदम से सारी थकावट जैसे कहीं दूर हो गई थी। वह धीरे धीरे उसके पास आता, उसके पास लेट गया। उसके बिखरे सुनहरे बालों को कानों को पीछे किया तो वह कसकर राघव सिंह की ओर करवट ले गई और फिर उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। वह नींद में उसके करीब होती राघव सिंह को जज्बातों में आग लग गई। राघव सिंह को अपना दिल जोर जोर से धड़कता महसूस हुआ। वह पीछे होता, उसे अपने सीने पर
लिटाते हुए अपनी बाहों में भर गया। सानवी की अचानक ही आंखें खुल गईं। अपने सामने राघव सिंह को देखते ही वह अपनी आंखें पूरी तरह फैला गई। उसकी आंखों का सुनहरीपन देखते हुए राघव सिंह ने अपने होठों का एक कोना दांतों तले दबा गया। राघव सिंह, वह उसे उसके नाम से पुकार रही थी और यहीं पर राघव सिंह की बस हो गई और उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसे बिना संभालने का मौका दिया। उस पर कांटा बनकर छा गया। सानवी की कमजोर सी प्रतिरोध के नज़रअंदाज करते हुए वह उस पर अपने प्यार की तीव्रता न्यौछावर कर गया। मेरी सांस वह जरा सा सरका की वह बोली, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, और सांस भी रुकने लगा। वह उसके ब्लाउज की डोरियों को खोलता हुआ माकद लहजे में बोला। सानवी की शिकायती अंदाज में उसे देखा। क्या हुआ? खुमार भरे लहजे में पूछा। आपने मुझे थप्पड़ मारा था। सानवी ने होठ भींचते हुए कहा। मेरा थप्पड़ याद है, अपने शब्द याद नहीं। राघव सिंह ने उसे घूरा और उसका ब्लाउज नीचे गिरा दिया तो वह पलकें झुक गईं। अपने लिए आगे कुछ भी गलत बोला तो फिर से इन गालों को सजा मिलेगी। वह उसके गालों पर अपने दांतों से काट गया था। सानवी सिसकी, यह वाली सजा कैसी है? अब यह सानवी के हुक खोलते हुए उसके नरम खूबसूरत धड़कनों में खो गया था और सानवी की जान होठों पर आ गई। राघव सिंह की संगत, उसकी मोहब्बत, उसका अतुलनीय प्यार बन गया थी और वह बहुत खुश थी। मुश्किल से ही सही, लेकिन ज़िंदगी अब आसान हो गई थी। दोस्तों, आज की हमारी यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। रोज़ नए एक और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।